जय हिंद मेरे डियर साथी, मैं आपका साथी विकास और आज हम देखने वाले हैं डी फार्मा फर्स्ट ईयर का एक अति महत्वपूर्ण प्रश्न जो प्रिजर्वेटिव ये 2023 का क्वेश्चन पूछा गया हुआ है और क्वेश्चन नंबर 6 में वो भी कितना लॉन्ग आंसर में इसे पूरा डिटेल में पूछा गया है। प्रिजर्वेटिव क्या होता है, ठीक है, इसके तुम्हारे क्लासिफिकेशन वगैरह सब कुछ डिटेल में बताना पड़ेगा, ठीक है। तो इसे हम क्या करते हैं यहाँ डिस्कस करने वाले हैं। तो प्रिजर्वेटिव एक्चुअल में होता क्या, आप पढ़े होंगे। प्रिजर्वेटिव मतलब क्या होता है, जैसे आपके घर में अचार वगैरह बनाई जाती तो उसे प्रिजर्व किया जाता, मतलब रखा जाता है जो लंबे समय तक चल सके। तो उसमें क्या क्या नमक ऐड कर देते हैं या तेल की मात्रा को बढ़ा देते हैं, तो बताओ क्या प्रिजर्व हो गया। अब वहां पर क्या लंबे समय तक क्या हो जाएगा, चलेगा, तो उसी को प्रिजर्वेटिव बोलते हैं। तो ऐसे तरह हमारे पास क्या होती है, ड्रग्स यानी जो दवा होती है, मेडिसिन होती है, उसकी एक्सपायरी डेट होती है। तो बताओ बीच में क्यों नहीं खराब हो जाती, क्योंकि उसमें कोई ऐसा चीज ऐड किया गया जो लंबे समय तक क्या कर सके, उसे रेगुलेट कर सके, चल सके, उसी को क्या बोलते हैं, प्रिजर्वेटिव बोलते हैं, ठीक है। तो आप समझ गए होंगे प्रिजर्वेटिव। तो इसकी डिफिनेशन समझ लेते हैं। यहां से लिखा है प्रिजर्वेटिव इज ए नेचुरल और synthetic substance that is added in the product like food, pharmaceutical, biological, simple wood, ठीक है, etc. avoid decomposition by microbial growth and unwanted chemical changes। मतलब क्या होता है, प्रिजर्वेटिव एक तरह का केमिकल सब्सटेंस होता है, चाहे नेचुरली हो चाहे सिंथेटिक हो। वो क्या कर देता है, फूड में भी ऐड किया जाता है, जितने भी फार्मास्यूटिकल प्रोडक्ट होते हैं उसमें ऐड किया जाता है, बायोलॉजिकल सैंपल वगैरह होता है उसमें भी ऐड किया जाता है। क्यों, क्योंकि वो माइक्रोबियल ग्रोथ को क्या कर देता है, रोकता है। मतलब जो भी बैक्टीरिया ग्रो कर रहा है जिससे वो क्या कर सकते हो, खराब कर सके, सड़ा सके, ठीक है, तो उसी को रोकता है। उसीलिए क्या उसे बोला जाता है, प्रिजर्वेटिव बोला जाता है, ठीक है। या कोई अनवांटेड केमिकल चेंजेस है जिससे हमारी ड्रग्स की प्रॉपर्टी खराब हो जाएगी, ठीक है, जो हमारा फूड आइटम वो भी खराब हो जाएगा। इसलिए उसमें क्या यूज किया जाता है, प्रिजर्वेटिव यूज किया जाता है। जैसे आपके देखे होंगे प्रिजर्वेटिव, जैसे आप गर्मियों के सीजन में आम का जूस बनाए घर पे ही, ठीक है, घर पे जूस बनाए, सुबह बनाए, गर्मी पड़ी, शाम तक देखिए खराब हो जाता है कि नहीं। मगर वही मार्केट में आता तो उस पर लिखा रहता 6 महीने तक खराब नहीं होगा, क्योंकि उसमें ऑलरेडी कुछ ना कुछ ऐसा चीज है जो ऐड किया होता है, जिसे हम क्या बोलते हैं, प्रिजर्वेटिव, जो फूड को क्या कर देता है, प्रिजर्व करता है लंबे समय तक, ठीक है। तो यहां से दे रखा है इसके बारे में। नेक्स्ट पॉइंट हमसे दे रखा है, ठीक है, नेक्स्ट पॉइंट हमें, ठीक है, नेक्स्ट पॉइंट हमें दे रखा है, नीचे दे रखे हैं, स्क्रॉल करके जाएंगे यहां से, ठीक है। तो इसमें हमसे क्या रखा, दीज आर केमिकल दैट आर कॉमनली एडेड इन द मैनी फूड आइटम, फार्मास्यूटिकल प्रोडक्ट इन ऑर्डर टू एक्सटेंड देयर सेल्फ लाइफ। मतलब क्या करते हैं, जो सेल्फ लाइफ उसकी होती है उसे क्या कर देता है, मेंटेन कर देता है कि 2 साल 4 साल। जैसे ड्रग्स की दवा होती है ना कि मैन्युफैक्चरिंग डेट होती है और एक्सपायरी डेट। तो एक्सपायरी डेट की जाते जाते वो जो प्रिजर्वेटिव ऐड किया गया एक्चुअल में जो केमिकल प्रॉपर्टी थी उसे मेंटेन करने के लिए जो प्रिजर्वेटिव यूज किया गया उसकी सेल्फ लाइफ होती। जब तक उस प्रिजर्वेटिव की एज रहेगी तब तक वो क्या करेगी, केमिकल आराम से चलने वाला है। मतलब जो ड्रग्स हो चलने वाला, चाहे फूड आइटम हो चाहे फार्मास्यूटिकल प्रोडक्ट हो, ठीक है, तो उसकी सेल्फ लाइफ होती है। ये कर दिया था। प्रिजर्वेटिव आर एडेड इन फूड में किया जाता है टू प्रिवेंट ग्रोथ ऑफ द बैक्टीरिया ईस्ट एंड मैनी डिजीज काजेज ऑर्गेनिज्म। मतलब क्या होता है, प्रिजर्वेटिव फूड आइटम में यूज किया जाता है, फार्मास्यूटिकल प्रोडक्ट में यूज किया जाता है, जो क्या कर देती है, यानी प्रिवेंट करती है कि बैक्टीरियल ग्रोथ को रोकती है, ईस्ट के ग्रोथ को रोकती है। सिंपल सा जो माइक्रो ऑर्गेनिज्म है जो डिजीज काजेज कर रहा है उसे भी ये रोकने का काम करती है, ठीक है। ये हो गया इनके बारे में, ठीक है। यहां से नेक्स्ट पे आ जाते हैं, ठीक है, नेक्स्ट पे आ जाते हैं। ये भाई क्या हो गया, ठीक है ठीक, यहां पर लिखा तुम्हारे पास आइडियल प्रॉपर्टी या प्रिजर्वेटिव। एक जो प्रिजर्वेटिव होगा तो उसकी आइडियल प्रॉपर्टी एक्चुअल में होनी क्या चाहिए, सबसे पहले वो क्या हो चाहिए, नॉन टॉक्सिक होना चाहिए। क्यों, क्योंकि मान लेते अब बताइए फूड आइटम में मिला रहे हैं, ये उससे रिएक्ट करके एक टॉक्सिक सब्सटेंस बना दे तो दिक्कत हो जाएगी। तो इसीलिए क्या होना चाहिए, नॉन टॉक्सिक होना चाहिए, मतलब जहरीला नहीं होना चाहिए। नॉन इरिटेट क्या होता है, यानी इरिटेंट होना चाहिए। मतलब ये उस जो फूड आइटम उसके केमिकल से रिएक्ट करके एक ऐसा चीज ना बना देना चाहिए कि खराब हो जाए, तो इरिटेशन होना चाहिए। जैसे मान लेते हैं आप खा रहे हैं तो इरिटेशन आपको पैदा करे तो आप खाएंगे नहीं, तो ये भी ऐसा चीज होना नहीं चाहिए, ठीक है। तो ये हो गया इनके बारे में लिखा। इट शुड भी फिजिकल और केमिकल स्टेबिलिटी होनी चाहिए, फिजिकल केमिकल स्टेबिलिटी होनी चाहिए। क्योंकि देखिए केमिकल स्टेबिलिटी यदि बनी रहेगी तो दवा क्या रहेगा, लंबे समय तक वो क्या करेगा, बना रहेगा, ठीक है। उसकी एक्सपायरी डेट रहेगी वो क्या रहेगी, लंबे
भी रहेगी। ठीक, फिर तुमसे पास क्या होगा, गुड माइक्रोबियल एजेंट होना चाहिए। गुड माइक्रोबियल मतलब जो भी बैक्टीरिया उसे क्या कर दे, उसे ग्रो करने न दे। तो ये भी क्या होती है, एक अच्छी क्वालिटी में जब प्रिजर्वेटिव की ये सब सारी चीजें पहचान होनी चाहिए। प्रिजर्वेटिव सस्ता होना चाहिए, वो भी लिख सकते हो। ठीक है, इकोनॉमी लेस होना चाहिए, तो सब आप कुछ लिख सकते हैं। ठीक है, यहां से आ जाते हैं, नेक्स्ट पे आ जाते हैं क्लासिफिकेशन। देखिए क्लासिफिकेशन पे तुम्हारा आ जाता है, सबसे मेनली देखा जाए क्लासिफिकेशन बेस ऑन एक्शन। एक्शन के आधार पर प्रिजर्वेटिव को कितने में डिवीजन किया गया, जैसे एंटीटॉक्स यानी क्या होता है, एंटीऑक्सीडेंट। एंटीऑक्सीडेंट क्या होता है, जैसे मान लेते हैं ऑक्सीजन को जो रोकता है उसे एंटीऑक्सीडेंट बोलते हैं। एंटी जहां भी लगा समझ लो उसको अगेंस्ट ये वर्क कर रहा है। ठीक है, जैसे मान लेते हैं यहाँ पर कोई फूड आइटम है, अब यहां से हवा यदि इंटर करेगा तो ऑक्सीजन यानी इंटर करेगा। ठीक है, तो ऑक्सीजन, तो इसमें एंटीऑक्सीडेंट मिला देगा तो ऑक्सीजन को ट्रैप करके पहले ही खत्म कर देगा, तो हमारा जो फूड आइटम है बचा रहेगा, तो एंटीऑक्सीडेंट होता है। दूसरा क्या दे रखा है, एंटी माइक्रोबियल एजेंट, जो हमारे क्या करता है, बैक्टीरिया के ग्रोथ को क्या कर देता है, प्रिवेंट करता है, रोकता है, उसे एंटी माइक्रोबियल एजेंट बोलते हैं। चिलीटिंग एजेंट, चिलीटिंग एजेंट में तुम्हारे पास सिट्रिक एसिड हो गया, पॉलीसल्फेट हो गया, ईडीटी वगैरह ये आता है। ठीक है, तो हम क्या कर देते हैं, एंटीऑक्सीडेंट पहले देख लेते हैं। ठीक है, एंटीऑक्सीडेंट में तुम्हारे पास क्या हो जाते हैं, यहां से खत्म हो गया का क्वेश्चन, चलिए अभी एडवांटेज डिसएडवांटेज वगैरह है। ठीक है, तो यहां पर एंटीऑक्सीडेंट में पहले विटामिन ई आता, कितने विटामिन जो ई होता है एंटीऑक्सीडेंट, एक तरह का प्रिजर्वेटिव यूज किया जाता है। नेक्स्ट क्या होता है, विटामिन सी, मतलब जो खट्टापन है, खटाई क्या कर देंगे, बढ़ा देंगे, जैसे हमारे यहाँ अचार अचार में होता है भाई। ठीक है, हमारी जो मदर होती है समझिए एक तरह की साइंटिस्ट है। ठीक है, ये हो गया। फिर तुम्हारे पास BHA होता है, ब्यूटाइल यानी क्या होता है, ब्यूटाइल हाइड यानी ब्यूटाइल क्या होता है, ब्यूटाइल हाइड्रोक्सी टॉलुवेन होता है। ठीक है, ये यूज किया जाता है मोस्टली मेडिसिन वगैरह में यूज किया जाता है। ठीक है, यानी BHT बोलते हैं। ठीक है, BHT बोलते हैं। ठीक है, ब्यूटाइल हाइड्रोक्सी टॉलुवेन होता है। ठीक, ये यूज किया जाता है यहां पर से। अब हमारे पास एंटी माइक्रोबियल एजेंट में तुम्हारे पास आता है बेंजोएट आता है और सॉर्बेट आता है। ये जो तुम्हारे पास दो है जो एंटी माइक्रोबियल एजेंट को रोकता है, ये तरह का प्रिजर्वेटिव यूज किया जाता है। ठीक, आपका क्या हो जाएगा, यानी चिलीटिंग एजेंट में क्या हो जाएगा, सिट्रिक एसिड आती है और हमारे पास क्या हो गया, पॉलीसल्फेट आता है। ठीक है, और एक ईडीटी आता है, क्या हो जाता है, ईडीटी। अब देखिए भाई, ये आपका ईडीटी केमिस्ट्री में एज इट इज फुल नेम पूछा तो आपसे अनुरोध है, ईडीटी का फुल नेम आप क्या करिए, EDTA। एक बार कमेंट बॉक्स में जरूर लिखिएगा, जिससे आपको क्या होगा, यहां तो यहां बनेगा, केमिस्ट्री का एक क्वेश्चन भी इससे आपको बन जाएगा। ठीक है, ये हो गया ईडीटी के बारे में। अब इसका प्रिजर्वेटिव का एक्चुअल में एडवांटेज डिसएडवांटेज कुछ होगा और यूज होगा। ठीक है, तो यहां पर हमने क्या कर दिया, चलिए यहां पर पहले एडवांटेज देख लेते हैं। ठीक है, एडवांटेज वाला तो ठीक है, सॉरी डिसएडवांटेज यहाँ दिया है। ठीक है, तो यहाँ डिसएडवांटेज में तुम्हारे पास क्या हो गया, एक ग्रुप ऑफ प्रिजर्वेटिव एज यूज इन फ्रूट, यानी फ्रूट में या ड्रिंकिंग में या टी में या कॉफी में बेंजोएट दैट कॉट एलर्जी। मतलब क्या होता है ये देखा जाए। ठीक है, तो एडवांटेज यदि लिखना चाह रहे हैं, कितने लोग बोलेंगे एडवांटेज नहीं सर लिखवाएं, आप बेइज्जती करा दिए। ठीक, तो हेडिंग बाबू आप यहाँ क्या करिए, ठीक है, यहाँ हेडिंग डालिए किसके बारे में, एडवांटेज के बारे में। ठीक है, चलिए यदि एडवांटेज देखा जाए तो एडवांटेज में क्या लिखेंगे, ये प्रिजर्व करता हमारे फूड मटेरियल को, पहला लिख देंगे। ठीक, ये लंबे समय तक बचाने का काम करता है, इजी टू यूज होता है। ठीक है, और क्या कर देते हैं, ऐसे सब इकोनॉमी लेस होती है, ये सब आप यहां से लिख सकते हैं। ठीक है, डिसएडवांटेज में क्या होता, मगर किसी किसी पर्सन को क्या होता है, जो जिसमें जो मिलाया गया है, जैसे तुम्हारे पास क्या हो गया बेंजोएट वगैरह, ये एलर्जन का काम करता है, उन्हें मान लेते हाइपर सेंसिटिव रहे हैं। ठीक है, वो एलर्जन की तरह काम करेगा, जो फ्लेवर ऐड किया गया उन्हें पसंद नहीं है तो दिक्कत हो सकती है, तो एलर्जन की तरह यूज किए सकते हैं। ठीक है, अब यूज ऑफ प्रिजर्वेटिव नीचे दिया है, क्यों यूज किया जाता है, इनहांस द स्टेबिलिटी सेल्फ लाइफ ऑफ प्रोडक्ट, मतलब जो भी प्रोडक्ट है उसकी स्टेबिलिटी और सेल्फ लाइफ जो प्रोडक्ट है उसे भी क्या कर देते हैं, मेंटेन करते हैं, इनहांस करते हैं, बढ़ाते हैं, इसलिए हम प्रिजर्वेटिव यूज करते हैं। ठीक है, सो इट मेंटेन द प्रोडक्ट एक्टिविटी फॉर लॉन्ग टाइम, मतलब जो भी प्रोडक्ट है उसे लंबे समय तक बनाए रखने के लिए हम क्या यूज करते हैं, प्रिजर्वेटिव यूज करते हैं, इसके लिए भी हम प्रिजर्वेटिव यूज करते हैं, ये भी सही है। ठीक, फिर तुमसे लिखा प्रिवेंट ग्रोथ ऑफ द माइक्रोबियल कंटामिनेशन इंक्रीज। ठीक है, देयर रेसिस्टेंस, मतलब जो भी प्रोडक्ट है वो प्रिवेंट करता है कि हाँ माइक्रोबियल ग्रोथ न हो। ठीक है, इसे प्रिवेंट करता है। ठीक, जिससे हमारा रेसिस्टेंस बना रहे। ठीक है, रेसिस्टेंस बना रहे जिससे हमारा जो भी प्रोडक्ट है खराब न हो, लंबे समय तक चले। लिखा फूड प्रिपरेशन फॉर प्रिवेंशन देयर ऑक्सीडेशन
ऑक्सीडेशन, मतलब क्या होता है, जो भी ऑक्सीडेशन प्रोसेस होता है तो उसमें एंटीऑक्सीडेंट सब्सटेंस मिला दिया जाएगा। ठीक है, एंटीऑक्सीडेंट सब्सटेंस मिला दिया जिससे लंबे समय तक वो चलेगा। ठीक है, तो यहां तक हमारे किसके बारे में था। ठीक है, तो हमने देखा क्या प्रिजर्वेटिव को एकदम डिटेल में, क्या देखा, प्रिजर्वेटिव का इंट्रोडक्शन, उसकी आइडियल प्रॉपर्टी, क्लासिफिकेशन। ठीक है, क्लासिफिकेशन देखा, एडवांटेज और डिसएडवांटेज, और लास्ट में आपको यूज। इतना आपको कम से कम यदि आएगा तो 2 पेज में आपको 6 नंबर में लिखना। यदि सिंगल आता है, ठीक है, 3 नंबर में आता है, तो आपको क्या करिएगा, वहां से नॉर्मली थोड़ा सा लिख के काम खत्म कर दीजिएगा। ठीक, ये होगा, मगर हेडिंग याद रखिए, उसी के अंदर क्या लिखना है आप बना ही सकते हैं। ठीक, चलिए आज के लिए बस इतना ही, फिर मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में नेक्स्ट टॉपिक के साथ। तब तक के लिए बाय बाय एंड टेक केयर।